मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। लेकिन अमित शाह जी और प्राइम मिनिस्टर को शायद ये आभास नहीं है कि आज वो अगर गृह मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं तो वो भगवान की देन नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। आज वो अगर गृह मंत्री या प्राइम मिनिस्टर हैं तो बाबा साहब के संविधान की वजह से है। और अहंकार बहुत अच्छा नहीं होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ना सदा कांग्रेस सत्ता में रही और ना सदा भाजपा सत्ता में रहेगी। एक समय आएगा कि इसी देश के लोग इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस तरह का बयान अम्बेडकरवादी तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे देश में अम्बेडकरवादियों में इस बात को लेकर गुस्सा है और मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि ये बयान जो है शर्मनाक है। लेकिन जो इस बयान के नाम पे नारे लगा रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जहां उनकी सरकार है वहां बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के आधार पर आप सरकार चलाएं तो शायद जो है बाबा साहब अम्बेडकर का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना सफल हो। तुम कल भी अम्बेडकर से डरते थे, तुम आज भी डरते हो और तुम डरते रहोगे और ये डर हमें अच्छा लगा और ये डर होना ही चाहिए। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये कोई फैशन नहीं। तो इस प्रकार से इंसल्टिंग टोन में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात करना, वो भी पार्लियामेंट में, वो बेहद शर्मनाक है। और अमित शाह को हर कीमत पर माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह को संसद के पटल पर से माफी मांगनी चाहिए, जनता के बीच में आकर माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि मैं दोबारा कभी ये गलती नहीं करूंगा। और न केवल इतना, नरेंद्र मोदी को उससे माफी मंगवानी चाहिए। आप लोग मनुस्मृति गौड़ से करते रहिए, हम संविधान और अम्बेडकर की बात करते रहेंगे। संविधान जिंदाबाद, अम्बेडकर जिंदाबाद, जय भीम बोलेंगे, लगातार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे और अमित शाह तुमसे माफी भी मंगवा कर रहेंगे। जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे तुम्हारे खिलाफ उग्र आंदोलन होगा, ये लिख के रखो। अमित शाह माफी मांगो, अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह। इस मनुस्मृति को जिसको आप लोग पूछते नहीं थकते हैं ना, उसको ऐसे फाड़ती हूँ क्योंकि ये मनुस्मृति हमारे लिए हमें अछूत बना के रखा। हमें पानी पौधे से पूछना चाहिए क्योंकि अमित शाह जी ने अम्बेडकर जी का, बाबा साहब का अपमान करने से पहले किसी की गौरव गाथाएं गाई थी और वो थे वीर सावरकर, इनके वीर सावरकर। यही माफी वीर सावरकर क्या लिखते हैं, मैं आपको सावरकर समग्र से पढ़ करके सुना रही हूँ। अम्बेडकर, भिक्षु अम्बेडकर भी बन जाए तो किसी हिंदू को सूतक नहीं लगने वाला, न हर्ष न विमर्श, जहाँ स्वयं बुद्ध हार गए वहाँ अम्बेडकर किस झाड़ की पत्ती है। ये कहना है इनके सावरकर का, जिसको वीर बना रहे थे। और इन्हीं के सावरकर कहते हैं ना, देश संविधान से नहीं मनु विधान से चलना चाहिए। इन्हीं के बाद केसी सुदर्शन क्या बोलते हैं, इन्हीं के हेड रहे हैं, बोले हम संविधान को नहीं मानते। गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स में लिख दिया है इन्होंने, संविधान पूरा वेस्टर्न है, इंडियन कुछ है ही नहीं। मोहन भागवत तो सीधे आरक्षण की समीक्षा करते हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ टेबल पर रखे हुए वो मानव विधान, वही मनुस्मृति ना जिसमें क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ करके सुना रही हूँ। सिर्फ एक कथन, ना स्त्री स्वतंत्र अर्हति, चैप्टर 9 को उसका 3रा श्लोक, शूद्र पतोधर्म अर्हति। इनका अर्थ है कि महिलाएं स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। इसी कारण से इन लोगों ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था ताकि महिलाओं को किसी तरीके से स्वतंत्रता न मिल जाए, तलाक का अधिकार न मिल जाए। ये अम्बेडकर पर बात करेंगे, मनुस्मृति को हाथ में लेकर घूमने वाले लोग अम्बेडकर पर चर्चा करेंगे। आप कहते हैं भगवान का नाम लो, अरे स्वर्ग, जिस स्वर्ग की आप कल्पना करते हैं ना, वो स्वर्ग आपकी कल्पना मात्र है। मैं जिस तबके से आती हूँ, मैं कहती हूँ मेरा स्वर्ग है मेरा लिखना, मेरा पढ़ना, मेरा बोलना। और मैं इस मनुस्मृति को जिसको आप लोग पूछते नहीं थकते हैं ना, उसको ऐसे फाड़ती हूँ क्योंकि ये मनुस्मृति हमारे लिए हमें अछूत बना के रखा, हमें पानी पीने लायक नहीं रखा। आप लोग मनुस्मृति को पूजने वाले लोग हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है कि बाबा साहब के ऊपर